जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सायंकाल के समय रिकॉर्ड करके आप सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा है संगत जी पूरी संगत पे। गुरुपा जब से मेरी लाइफ में आए हैं संगत जी, गुरुपा ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया है संगत जी। बहुत ही असीम कृपा गुरुपा की है। वो हर टाइम अपनी ब्लेसिंग्स, अपने चमत्कार से अपनी प्रेजेंस को फील कराते हैं संगत जी। तो इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है गुरुपा, कि आप इस तरह से अपना विश्वास जो है, मतलब मेरा विश्वास जो है वो गुरुपा पे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है संगत जी। संगत जी, आज मैं कुछ आप लोगों को ये आपके शनि देव के प्रकोप से हम किस तरह से बच सकते हैं इसके बारे में संगत जी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से उभरी हूँ संगत जी। संगत जी, एक सत्संग में मैंने सुना था, एक्चुअली गुरुपा का मैसेज, ये मतलब 2-3 महीने पुरानी बात हो चुकी है संगत जी। एक्चुअली मुझे नहीं पता था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत परेशान रही संगत जी, मैं बहुत परेशान रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या चीज़ थी, क्या कौन सा ग्रह ऐसा था जिसकी वजह से मैं तंग हो रही थी, परेशानियां थी, कला क्लेश थी संगत जी। कुछ उपाय समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, लेकिन गुरुपा ने ही किसी सत्संग में मुझे ये सुनवाया कि मतलब कि घर में जो है शमी का पौधा लगाना है संगत जी। मुझे नहीं पता था कि शमी का पौधा किस लिए लगाया जाता है, क्यों लगाना है, लेकिन संगत जी सत्संग से सुन के मैंने मतलब ये काम किया। मैंने सत्संग से सुन के जो है शमी का पौधा अपने घर पे लाया संगत जी। और शमी का पौधा को मैं कि मैं जो है नियमित जो है मैं उनको पानी देने लगी संगत जी। और सैटरडे को दीपक भी जलाने लगी संगत जी। तो अब मुझे मतलब पता चला कि शमी के पौधे का मतलब क्या महत्व था संगत जी। शमी का पौधा संगत जी, अगर हम बोले तो हमारे हमारे हिंदू धर्म में ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है संगत जी, क्योंकि ये पौधा बहुत ही शुभ और पवित्र पौधा माना जाता है संगत जी। शमी के पौधे का संबंध जो है वो सीधे भगवान शंकर से, शनिदेव जी से और गणेश जी से है। ये माना जाता है संगत जी कि भगवान गणेश जी, शंकर जी और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शमी के पौधे में भगवान शंकर जी का वास बताया जाता है। और इसीलिए इसकी पूजा जो है वो खास तौर पर की जाती है संगत जी। और इसके अलावा
शनि देव की कुदृष्टि से बचने के लिए भी शमी के पौधे का उपयोग किया जाता है संगत जी। तो मुझे नहीं पता था संगत जी, लेकिन एक सत्संग से सुन के संगत जी मैंने भी अपने घर पे शमी का पौधा लगाया। मैं जब उन शमी के पौधे को जल अर्पित करने लगी और हर सैटरडे को दीपक जलाने लगी संगत जी, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। शायद मेरे पे शनि देव की साढ़ जो थी वो चल रही थी, इसीलिए गुरुपा ने मतलब शमी का पौधा मुझे लगाने के लिए बोला संगत जी। और वाकई इसका बहुत असर हुआ संगत जी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में जो कलेश था वो ख़त्म होने लगा संगत जी। अभी भी मैं नियमित रूप से जो है वो शमी के पौधे को पानी देती हूँ संगत जी, और हर सैटरडे को दीपक जलाती हूँ संगत जी। तो इस तरह से बहुत फ़र्क पड़ा है संगत जी। फिर गुरुपा का मैसेज आना शुरू हो गया संगत जी मुझे खुद ही, कि शनि देव जो थे उनकी जो कुदृष्टि जो थी तेरे पे थी वो अब नहीं है। शनि देव जो है अब वो उल्टा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं संगत जी, और ये वाकई मैंने फील किया है संगत जी कि वो जो प्रकोप था शनि देव का वो आहिस्ता आहिस्ता इससे शांत हो गया संगत जी। तो शायद गुरुपा चाहते हैं कि मैं सब संगत के साथ ये शेयर करूं। मेरी तरह हो सकता है कि कोई और संगत भी जो है इस वजह से शनि देव की के प्रकोप से जो है हो सकता है कि उनके जीवन में भी कोई परेशानियां हो। तो इस तरह से शमी का पौधा लगाने से और शमी के पौधे की पूजा अर्चना से जो है हम शनि देव के प्रकोप से बच सकते हैं संगत जी। तो आप कोशिश करिए कि हर सैटरडे को जो है दीपक जलाइए पौधे के आगे, और साथ में हर सैटरडे को मंदिर में जाके शनि देव के वहाँ पे भी जाके दीपक जलाइए संगत जी। तो इससे ज़रूर आप देखेंगे कि आपको जो है थोड़ी राहत मिलेगी। वो जो दुख परेशानियाँ तकलीफ़ या कलेश जो है उससे आप निकल जाएंगे संगत जी। मैंने ये आजमाया है संगत जी, और वाकई उसके बाद शनि देव जी का आशीर्वाद जो है वो मुझे मिलना शुरू हो गया संगत जी। ये आप खुद फील करेंगे संगत जी। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। तो शायद गुरुपा आज मेरे थ्रू ये बात जो है वो किसी संगत जी को बताना चाहते हैं। तो गुरुपा का जैसे आदेश था संगत जी वैसे ही मैंने आपको अपना ये एक्सपीरियंस बताया। तो ये मेरे पे तो आप बीती है संगत जी। मैंने बहुत ही दुख पाया है संगत जी। शायद वो शनिदेव की साढ़ सती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता संगत जी तो मैं नियमित रूप से मंदिर जाती और साथ में शमी के पौधे की पूजा अर्चना करती, तो शायद वो दुख तकलीफ या वो क्लेश जो था उसमें मुझे थोड़ी राहत मिलती संगत जी। तो मैं संगत जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो गुरुपा हमें कोई भी सत्संग सुनवाते हैं संगत जी, तो उसमें गुरुपा मतलब किसी ना किसी की वाणी के थ्रू जो है वो हमें हमारे सवालों का जवाब देते हैं संगत जी। ये मैंने इस तरह से फील किया संगत जी, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न चल रहे थे संगत जी। तो मैं एक सत्संग में गई हूँ संगत जी, तो वहाँ पे जो सत्संग करने आए थे संगत जी, मैंने शायद पहले भी शेयर किया है, वो एक सिंगर थे। तो उनकी मतलब वो जो कोई चीज़ शेयर कर रहे थे संगत जी, तो उसमें मुझे अपने सवालों के जवाब मिले संगत जी। तो मुझे लगा कि वाकई मतलब गुरुपा जो है वो जो भी हमारे सवाल होते हैं उनके जवाब जो हैं वो किसी ना किसी के थ्रू जो है वो हमारे तक पहुंचा देते हैं संगत जी। या तो वो सत्संग के माध्यम से या फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से, लेकिन हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं संगत जी। तो संगत जी ज़रूर जो है वो सत्संग सुनिए, क्योंकि हमारे सवालों के जवाब जो हैं वो सत्संग में ही मिल जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे उपाय हमें मिल जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं संगत जी। मैंने तो अपने जीवन में जो है सत्संग से सुन के ही बहुत सारे ऐसे उपाय किए हैं जिससे मतलब मेरी जो दुख तकलीफ परेशानियों में मुझे राहत मिली है संगत जी। तो आप भी सत्संग सुनिए, क्योंकि सत्संग में हमारी बहुत सारे सवालों के जवाब हैं संगत जी।
कोशिश करिए कि जितना भी टाइम आपको मिलता है, अगर कोई सत्संग जो है वो गुरुपा लिखते हैं कि ये सत्संग सिर्फ तेरे लिए है, तो शायद वो सत्संग सिर्फ हमारे लिए ही होता है संगत जी। मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं हर सत्संग सुनती हूँ संगत जी, मैं बहुत सारे सत्संग मैंने सुने हैं संगत जी, और उन सत्संग के सुनने के बाद बहुत राहत भी संगत जी मुझे मिली है। लेकिन अब कुछ देर से मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, इसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, कि मतलब कुछ ऐसी दिनचर्या हो गई है संगत जी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो सत्संग नहीं सुन पाती हूँ संगत जी। तो इसके लिए गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। अगर मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी टाइम मुझे मिलता है उसमें मैं आपके सत्संग जो है वो ज़रूर सुनूं, क्योंकि बहुत बारी हम कुछ ऐसा मिस कर जाते हैं जिससे हमारी लाइफ की जो दुख तकलीफ परेशानियां जो हैं, अगर हम सत्संग नहीं सुनते हैं तो वो फिर वो परेशानी हमें झेलनी पड़ती है संगत जी। तो आप प्लीज़ सत्संग सुनिए, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें अपने सवालों का जवाब मिलता है संगत जी। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुपा ने ये सत्संग एक प्लेटफॉर्म बनाया है संगत जी, जिससे हम लोगों की जो हैं सत्संग के माध्यम से जो है वो बहुत सारे ऐसे उपाय, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ के लिए भी बहुत सारे हमारे प्रश्न जो जिनके उत्तर हम ढूंढ रहे होते हैं संगत जी, वो सत्संग के माध्यम से हम तक पहुंच जाते हैं। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप इस तरह से मतलब हमारे सवालों के जवाब जो हैं वो आप हमें दे देते हो, बहुत सारे संकेत जो हैं गुरुपा हमें देते हैं संगत जी, जिससे भी हमारे सवालों के जवाब जो है वो हमें मिल जाते हैं संगत जी। तो संगत जी, आज का ये सत्संग शायद गुरुपा किसी संगत के लिए मेरे से ये बुलवाना चाहते थे। तो चलो इसी से गुरुपा इस तरह से मतलब किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जो है ये सत्संग सुनवाते हैं, जिससे उस व्यक्ति का भी कल्याण होता है जो सत्संग कर रहा होता है, और जो सुन रहा होता है उसका भी कल्याण होता है। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। मैं अपनी वाणी को विराम यहीं पे लगाती हूँ गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ, और मुझे काफ़ी दिनों से शुक्राना सत्संग करना था, बट मैं इंडिया गई थी, फिर मतलब टाइम थोड़ा नहीं मिला, और इसलिए अभी मैंने सोचा मैं पूरी संगत के सामने थोड़ा अपना ये शुक्राना सत्संग छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ सभी संगत परिवार के साथ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, और सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी मैं इंडिया में थी 1 महीने, और मैं 2 बार उस दौरान बड़े मंदिर गई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने परिवार के साथ गई थी, फैमिली के साथ गई थी, और बहुत सुकून, बहुत शांति, पीस, इतना अच्छा लगा वहाँ गुरुजी के दर्शन करने में, लंगर खाने में, चाय प्रसाद करने में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। और मतलब ऐसा लगा कि गुरुजी बुला रहे थे कि नहीं, आ तू आ, बड़े मंदिर आ, आशीर्वाद लेकर जा। तो जब मैं पहुंची, मुझे इतना सेटिस्फाइड फील हुआ कि गुरुजी बुला रहे थे और मैं पहुंच गई। बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मतलब गुरुजी ने कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें गुरुजी ने हमें कठिन समय से बाहर निकाला है, और हमें अपना प्रेजेंस फील करवाया है उस सिचुएशन में। और मैसेजेस भी इतने पॉजिटिव आए थे कि
जो भी हो घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सही बात है बिल्कुल गुरुजी, हर पल हर क्षण उस समय पे, कठिन समय पे, हर समय पे हमारे साथ हैं, हमारा साथ देते हैं गुरुजी। और छोटी छोटी बातों का गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं। कुछ भी मतलब बोल दो, कुछ भी सोच लो, जैसे अरे ये नहीं होना चाहिए, ये हो जाए, काश आज ऐसा हो जाए, और वो सही में हो जाता है। मैंने वहाँ नोएडा में थी अपने पेरेंट्स के पास, तो वहाँ एक छोटा सा सत्संग भी था किसी के घर पे, हमने वो भी अटेंड किया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो, मैं जब यूएस में थी तब वो सत्संग अटेंड नहीं कर पाई, और यहाँ पे एक दूसरा सत्संग हो रहा है जिसमें गुरुजी चाहते हैं कि मैं अटेंड करूँ। तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें, मतलब इतनी पॉजिटिव चीज़ें, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी हाँ सब सुनते हैं, हमारी छोटी सी छोटी बातें सुनते हैं, हमें हमारे साथ रहते हैं हर पल। और कुछ भी कठिनाई आती है वो हमेशा हमारा साथ देते हैं गुरुजी, उससे हमें बाहर निकालते हैं। और मेरे पास ऐसे इतने एग्जाम्पल्स है जिससे गुरुजी ने हम लोगों को उस कठिन समय से बाहर निकाला, या मैंने अरदास की है गुरुजी से कि गुरुजी ऐसा हो, या आप सही मार्गदर्शन दिखाइए बच्चों को या हमको। और सही में गुरुजी हर पल हर समय हमारे साथ रहते हैं और हमें गाइड करते हैं। तो बस मैं वही सबको बोलना चाहती थी, मैं गुरुजी के चरणों में अपना ये शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती थी, और चाहती थी कि सभी संगत वाले लोग भी सब सुने मैं क्या शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। और मैं बस आप सब लोगों से यही बोलूँगी कि आप बस गुरुजी को हर पल हर क्षण याद करते रहें। गुरुजी हमेशा हमारे नाल हैं, हर समय हमारी रक्षा करते हैं गुरुजी। और सबके लाइफ में ऊपर नीचे तो होता ही है, सुख आता है, दुख आता है, बट उन सब में गुरुजी का प्रेजेंस हमेशा रहता है। तो बस मैं यही इसी शब्द पे अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूंगी और दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विद अस गुरुजी, इन आवर टफ टाइम्स, इन आवर गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, and we love you a lot Guruji. Thank you for all your blessings Guruji. Love you Guruji. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. जय गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय प्यारी प्यारी संगत जी, जय आंटी जी। मैं अपना सत्संग शुरू करन तो पहला गुरु जी का मंत्र जाप करदी हाँ। सारी संगत मेरा साथ देना जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੁੜਮਣੀ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਆਈ। ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਆਈ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਵੱਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਧੁੰਦ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਅਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਨ ਜਮਾ ਜਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬਚਾਏ। ਜਾਣੀ ਉੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਮਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਜਮਾਂ 1 ਇੰਚ ਦੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਰੁਕੀ, ਜਾਣੀ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟਾਨ 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 ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ 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 ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਬਚਾਇਆ, ਚਲੋ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸਾਜਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੇਟੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਆਪੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਮ ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਾਈਕਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਘਟਾ ਤਾਂ ਸੋਜ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਫੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੀਲਾ ਰਚਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਲਸੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਦੀਵਾ ਰੱਖਣਾ, ਵੀ 3 ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲੇ, ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਤੁਲਸੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 3 ਜਗਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਜੋਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 3 ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ 3 ਜਗਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੂਹਰਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਦੀ ਹਾਂ ਬਸ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 101% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ 110% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦਓਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਤਾਂ 4-5 ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਵੀ ਉੱਧਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਂਟੀ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਕੋਟਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ओम ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ नमः गुरु। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये सत्संग अहमदाबाद से मधु शेयर कर रही हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी के श्री चरणों में। गुरु जी ने बोला बेटा शुक्राना कर। गुरु जी ने मुझे संगत जी घर ब्लेस किया है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे
जनवरी में मेरा चाबी भी मुझे मिल गया था। गुरुजी ने मुझे बताया था कि बेटी ये सत्संग तेरा काम पूरा होने के बाद ही शेयर करना। बस मैं थोड़ा सा बताई थी कि गुरुजी ने मुझे घर ब्लेस किया है, चाबी दिया। अब गुरुजी उसका जो विधि विधान से जो पूजा पाठ है वो करवाएंगे। इसके लिए मैं शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी ने मेरे भाई को बड़े मंदिर बुलाया, उन्हें दर्शन दिया और मेरे भाई को वहाँ से स्वरूप मिला। मेरा भाई बहुत खुश हुआ। इस समय मेरा भाई की भी स्थिति अच्छी नहीं है, वो भी गुरुजी से जुड़ा है। गुरुजी ने उसे भी अपने से जोड़ लिया है। संगत जी, मेरा भाई बड़े मंदिर गया था, वहाँ पे एक आंटी थी। मेरा भाई एक स्वरूप मांगा, आंटी ने स्वरूप दिया। फिर उसको नहीं पता था संगत जी कि दोबारा एक बार मिलता है, दोबारा नहीं लेना चाहिए। संगत जी, उसने लॉकेट स्वरूप आंटी से बोला। आंटी ने बोला बेटा आप ये स्वरूप अभी ले जाओ, दोबारा आना, मैं आपको लॉकेट स्वरूप दूंगी। संगत जी, जिस लाइन में लेडीज का स्वरूप मिल रहा था उस लाइन में जेंट्स को जाना अलाउ नहीं था। संगत जी, एक आंटी थी, उसने मेरे भाई को लेडीज के लाइन से ही वो अपने पास बुलाई और गुरुजी का जो स्वरूप था उन्होंने दिया और बोले बेटा तुम्हें कैसा लगा बड़ा मंदिर, पहली बार आए हो? भाई ने बोला जी आंटी जी। बोला बेटा ये स्वरूप लेके जाना, जैसा पूजा पाठ जो बनता है वैसे करना और फिर एक हफ्ते बाद गुरुजी का माथा टेकने आ जाना। उसने बोला जी आंटी जी। उसने मुझे ये बात शेयर की। संगत जी, मैं वो सत्संग आपके ज़रिए पहुंचा रही हूँ, आप सबके पास पहुंचा रही हूँ। संगत जी, मैं गई थी संगत जी, मैंने एक प्रॉपर्टी गुरुजी ने मुझे दिया था, उसका दस्तावेज होना था। तो दस्तावेज के लिए हम गए थे, वहाँ से आए संगत जी। फिर आए तो हम लोग बहुत खुश थे और जो गुरुजी ने घर ब्लेस किया है वो घर भी हम लोग गए थे। घर के पास भी एक भैया थे हमारे, वो देखने के लिए गए थे, वो भी देख के आए, बोले बहुत अच्छा है। और उस घर में संगत जी जब से हम गए हैं, जब से एक छिपकली वाइट कलर की जो किचन की सिंक होती है उसी में बैठी हैं संगत जी। गुरुजी वहाँ पे विराजमान हैं। मैं इसके लिए गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। संगत जी, वो घर सबको पसंद आया। मैं जैसा घर ढूंढती थी, जैसा घर मैं सोचा था मन में, गुरुजी ने वैसे ही घर मुझे ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी की बड़ी कृपा मुझ पर हुई है। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है, वहाँ से लौट के आने के बाद मेरी एक फ्रेंड है, मैं उनके घर पे शाम को गई थी 7 बजे के लमसम। संगत जी, वहाँ पे हम लोग बातें किए थे, 1 घंटे जैसे 1.5 घंटे वहाँ पे थे हम लोग, अच्छे से बातचीत किए, चाय पिए संगत जी। फिर मैं घर आई संगत जी, मुझे ईचिंग होने लगा शरीर में। मैं जो कपड़े पहने थी उसमें से कुछ कपड़े मैंने खोल दिए संगत जी। मेरे थोड़ा सा मुझे एक मसे टाइप में कुछ मसा हुआ था छोटा सा, मैं उसको थोड़ा अपने नाखून से खरोच दिया था। उसमें तो थोड़ा सा वो मसे का जो रेशा होता है संगत जी वो निकलता है थोड़ा, जैसे वो अंदर थोड़ा थोड़ा पकता है फिर निकल जाता है, फिर पकता है फिर निकल जाता है संगत जी। ऐसा मेरे साथ काफ़ी दिन से हो रहा है संगत जी। मैं बहुत घबरा रही हूँ, बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे सत्संग सुनने को मिलते हैं ला इलाज बीमारी वाले। तो उस चीज़ को लेकर के मैंने बहुत रात में सोचा, मुझे रात भर नींद नहीं आई संगत जी। मैं बहुत परेशान हुई। मैं गुरुजी के श्री चरणों में अरदास की हूँ, गुरुजी
अगर ये जीवन दान दिया है तो ये जीवन आपको समर्पण है। बस गुरुजी, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं पता, मेरे बच्चों का कोई नहीं है साथ देने वाला। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है गुरुजी। मेरे पति हैं, वो मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनको कुछ भी बोलो वो बहुत नर्वस हो जाते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी कोई ऐसी वैसी कोई बीमारी न मत देना कि जो हम मुझ जैसे गरीब और तुच्छ झेल ना सकें। गुरुजी, हमें तो छोटा सा जुकाम और बुखार होता है, उसके लिए मैं परेशान हो जाती हूँ गुरुजी। अगर कोई ऐसी बीमारी हुई गुरुजी, हम कैसे, मेरे बच्चे के क्या होगा गुरुजी? आपने अगर गुरुजी अपने से जोड़ा है तो मैं जीना चाहती हूँ और अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ गुरुजी। मैं क्या बोलूँ गुरुजी, मुझे कुछ नहीं आ रहा है समझ में, मैं क्या बोलूँ गुरुजी। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा है गुरुजी। मुझे उस टेंशन से बाहर निकालो, उस बीमारी से निदान करो, मैं सही हो जाऊँ गुरुजी। बस गुरुजी, मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना चाहती, बस आपका जल प्रसाद पी कर के मैं ठीक होना चाहती हूँ गुरुजी। आपके चंदन प्रसाद से और जल प्रसाद से मैं ठीक होना चाहती हूँ गुरुजी। आपके लंगर प्रसाद खा कर के मैं ठीक होना चाहती हूँ गुरुजी। बस मुझे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना गुरुजी, नहीं जाना गुरुजी, नहीं जाना। बस मेरे शरीर में जो भी कुछ है बस गुरुजी आपको देखना है। मैंने आपको दिखाया भी गुरुजी, आप उसको स्क्रीनिंग कर लिए हैं और मुझे पता है कि गुरुजी इस बेटी पे ज़रूर रहम करेंगे, ज़रूर कृपा करेंगे, क्योंकि गुरुजी इस बेटी को बिन मांगे घर दे दिए, बिन मांगे खुशियाँ दे दिए। तो ये बेटी इस बीमारी के लिए अरदास कर रही है गुरुजी के चरणों में, तो गुरुजी ज़रूर सुनेंगे, मुझे विश्वास है। गुरुजी मेरी लाज ज़रूर बचाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी 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 करती रहती हूँ। लोग मेरा मजाक भी बनाते होंगे, मुझे नहीं पता, बस खाली मेरे गुरुजी, मैं जानती हूँ कि गुरुजी हैं बस। बाकी कोई क्या कहता है मैं नहीं जानती। बस गुरुजी इस बेटी की लाज बचाना। इस गुरुजी, इस बेटी पे हंसने वाला दुनिया है गुरुजी, सलाह देने वाला, संभालने वाला कोई नहीं गुरुजी। बस गुरुजी आप ही देखो। मैं ये सत्संग को आपके मंत्र के जाप के द्वारा विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। आंटी सत्संग शेयर करती है, उनको जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा का शुक्राना। काफ़ी समय से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे तो मैं करना चाहूँगी। गुरुपा की मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि बेटी के ऊपर संकट है और बेटी को काफ़ी बुखार भी आया और मेरी जेठानी के यहाँ वो गई थी तो एक सीढ़ी से फिसल गई। गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा उसका, जो उस पर बहुत बड़ा संकट था वो कम में उन्होंने निकाला। और बुखार की भी मैं नॉर्मल बिना डॉक्टर के यहाँ जाए ऐसे ही दवाई लाई, तो बुखार भी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी का जल प्रसाद दे रहे हैं, चंदन टीका लगा रहे हैं, उसी से काफ़ी अंतर पड़ा। गुरुजी ने ही संभाला।
गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना गुरुजी कि आपने इतना संभाला है। अभी कुछ दिनों से मैसेज आ रहे थे कि ब्लैक मैजिक को पति के जो बुद्धि का वशीकरण किया हुआ है, हमारे घर पे भी ब्लैक मैजिक है और अपनों ने ही किया है। मेरी जेठानी है, ये लोग करते हैं ये सारा कुछ चलन की वजह से। एक आंटी का सत्संग भी सुनवाया कि मेरी जेठानी की बेटियां ही बेटियां हैं, वो काफ़ी टाइम से जलती है, वो तो शुरू से ही जलती है। और मेरे घर वालों पे तो मैंने कभी शक नहीं किया, ससुराल वालों पे, पर उन्होंने ये सब काम किया है या नहीं किया इसका कोई प्रूफ तो नहीं है। पर अगर मतलब उस समय मैं बहुत परेशान हुई थी तो किसी ने भी मेरा सहारा नहीं बना था कोई भी, और मुझे ये सारे लोग इकट्ठे होके मेरे ऊपर वो कर रहे थे और मुझे अकेला कर दिया था। गुरुजी ने कहा था कि तू सबको माफ़ कर दे और मेरी संगत बन, क्योंकि गुरुजी की संगत हम तभी बन सकते जब हम अपने मन से मैल निकाल दें। कि हम किसी के प्रति अगर बदले की भावना रखें तो फिर हम गुरुजी की संगत नहीं बन सकते हैं। तो गुरुजी ने मुझको बोला था कि मन से मैल निकाल दे सबके प्रति और सबको तू माफ़ कर दे और उनको सबको मैं देख लूँगा, इस तरह से उन्होंने बोला था मैसेज में। तो मैंने वाकई में सबको माफ़ कर दिया। गुरुजी ना भी कहते मैं तब भी मेरा नेचर ऐसा है कि अगर मुझे पता भी चल जाए कि इस व्यक्ति ने मुझे ब्लैक मैजिक किया, मैं उसके ऊपर कुछ भी विपरीत नहीं कर सकती कि पलट के इसी पे चला जाए। मैं कभी नहीं कर सकती ऐसा। मैं किसी भी जीव जंतु तक का दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये तो इंसानों वाली बात है। तो घर में बड़े जेठ हैं, उनको अटैक पड़ गया। सासू माँ भी सीढ़ियों से फिसल के गिरी और जो जेठानी का मुझे शक लग रहा था उनका भी बेटी ही हुई, उनको बेटा नहीं हुआ, जबकि सारा कुछ उनका बेटे का था। तो ये सारी चीज़ें भगवान ने ही जब उनको ऐसा सब कुछ दिखा दिया, उल्टे कर रहे हैं तो भाई अब ईश्वर है, वो तो पलट के आपको देगा वो चीज़। कि अगर आप गेहूं की फसल तैयार करनी है तो गेहूं ही बोओगे ना, और गेहूं बो रहे हो तो गेहूं मिलेगा, कांटे बो रहे हो तो कांटे ही मिलेंगे। आप दूसरे के रास्ते के लिए कांटे बना रहे हो तो आपको पलट के कभी ना कभी मिलेंगे। तो ये सभी लोग इस तरह से कर रहे हैं। उसके बाद भी उनने काफ़ी मीठा बोलना और सब करना, ये सब नाटकबाजी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उन लोगों से मेरा मन नहीं मिलता अब। बस ये माफ़ तो कर दिया मैंने, लेकिन बस मन लगता नहीं है इन लोगों के लिए कि मैं इनसे जाके बात करूं या बहुत अच्छे से इन लोगों को पेश आऊं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना जो आपने मुझे इन सब के चेहरे दिखाए। और गुरुजी मेरा ब्लैक मैजिक ड्रीम में काट रहा है। मैंने एक ऐसा ड्रीम देखा कि एक मंदिर है जो हमारे यहाँ साइड में एक माता है, उनका मंदिर है, और मंदिर के पीछे कुछ जो सारा वगैरह होता है ना, जो जैसे मिठाई हैं काफ़ी सारी और ये दिए विए और श्रृंगार का सामान और ये सब कुछ एक लाल कलर की पोटली में बंधा हुआ रखा है। उस सामान को मैं खोल देती हूँ, मेरी मम्मी खोल देती है, मेरी मम्मी भी है साथ। मैं मम्मी को मना किया, मैंने कहा मम्मी ये आपने क्या कर दिया, सपने में ही। मम्मी बोलती मैं ये पोटली थी, पता नहीं क्या था, मैंने इसे खोला तो इसमें मिठाई रखी हुई है और ये सब सामान रखा हुआ है। मैंने कहा मम्मी ये तो आपने गड़बड़ कर दी। उस मंदिर में मैं थी और मेरी मम्मी थी। तो मैं देखती हूँ मंदिर के पीछे से ना एक बहुत भयंकर लेडी, पता नहीं वो लेडी थी क्या थी, वो मतलब चुड़ैल थी, माता थी, भगवान जाने वो कौन क्या था, और वो हम लोगों के पीछे पड़ने लगी। उसके साथ 2-4 जने और थे, वो पूरा ग्रुप हम मेरी मम्मी के पीछे। मैंने कहा मम्मी भागो भागो। फिर हम लोग भाग के और दूसरे अपने उसमें आ गए, घर में अपनी मतलब कंट्रोल में आ गए, सीमा में। तो यहाँ ये नहीं आएगी ऐसे करके। मैं मम्मी आपने क्यों छेड़ दिया वो जो रखा था, और उसी से ये अपने पीछे पड़ गई है। तो गुरुजी ने सपने में हमारा कोई ब्लैक मैजिक काटा होगा। तो गुरुजी आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। और ये स्वप्न में आके आप जो कष्ट काटते हो
आज स्वप्न में मुझे बांके बिहारी मंदिर के दर्शन और एक ब्लेसिंग तो है, पर मैं पता नहीं अपने सत्संग में बताऊं या ना बताऊं। वैसे कहते हैं अपनी ब्लेसिंग नहीं बतानी चाहिए, पर ड्रीम में मुझे दिखा बांके बिहारी मंदिर के मैं दर्शन कर रही हूँ। दर्शन काफी सारा वहाँ पे सफाई वफाई हो रही है और मैं वहाँ पे सेवादार बनी हुई हूँ। तो गुरु जी मुझे ऐसे ही अपने मंदिर में सेवादार बना लीजिए बस। आपका इतना मतलब अच्छा लग रहा था वहाँ सेवा करके, झाड़ू वाड़ू लगा के, पोछा लगा के मंदिर की मतलब सफाई कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा आनंद की प्राप्ति हो रही थी। तो मैं नहीं जानती ये ब्लेसिंग होती है कि क्या है, लेकिन जो मैंने देखा था वो मैंने बता दिया। बाकी गुरु जी अगर इस चीज पे आपको मुझे कोई सजा देनी है तो दे दो, लेकिन मैंने तो बता दिया है कि भाई हो सकता है, क्या पता मुझे भी कभी मौका मिले बड़े मंदिर में जाने का। मैं कभी नहीं गई बड़े मंदिर, मैंने देखा ही नहीं। पता नहीं गुरुजी मुझे कब इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे। कहते हैं बेटी तेरा मायका है, तेरे पिता का घर है, तू जब आना चाहे जब आ सकती है। देखते हैं भाई पिताजी कब बुलाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी जब ऐसे मैसेज आते हैं तो। और इस समय हम बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो रखी है, वो सही होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन फिर भी मन में एक सुकून है। पहले मैं और मेरे भतीजे में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े वगैरह होते थे, अभी बीच में फिर हुए थे। और जब भी वो लड़ाई करते तो वो गुरुजी को उल्टा बोलते हैं। ये देखो आप, जब भी उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कोई चीज हावी होती है तो वो गुरुजी को। लेकिन अब क्या होता है, अब धीरे धीरे वो चीज कम हो रही है, फिर माफी मांग रहे हैं और गुरुजी को मानने लगे हैं। और काफी हद तक उनका जो वशीकरण है वो कट हुआ है। गुरुजी ने ही काटा। और आगे भी मैं गुरुजी आपसे अरदास कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। जो इन लोगों ने उसका वशीकरण कर रखा है, जेठानियों ने, सास ने, इन सब ने मिलके। और इनको ना मौत मत दो। मैं ये नहीं चाहती कि इनको पलट के इनकी चीजें, लेकिन इनको ये चीज की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए कि इनने जो मेरे 10-11 साल मेरा कैरियर डिस्ट्रॉय किया, बर्बाद किया, मेरे एक्सीडेंट्स करवाए, ये सारी चीजें करवाई, तो इस चीज का ना है ना उतना ही भुगतान भुगताना। मैं कहती हूँ इन्हें समझ में आना चाहिए कि एक औरत जब अंदर डिप्रेशन में जाती है और अकेला हो जाती है और उसको बच्चे भी रखने हैं और सब काम करना है और ये सारा, तो फिर वो उसे कैसा फील होता है। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को वो चीज़ तो कम से कम फील हो। मैं ये नहीं चाहूंगी कि इन्हें कुछ ये लोग कहीं मतलब इनकी मृत्यु हो जाए ऐसा कुछ। ये तो फिर हारने वाली बात और बदले वाली बात हो गई। थोड़ा सा तो वो भी इनको मजा चखना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ झेला है। 10-11 साल से ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। ये गुरुजी के जुड़ने से ही मुझे मालूम चला है अभी 2024 में मुझे ये सारी चीज़ें, क्योंकि सितंबर में जुड़ी हूँ अगस्त में, और ये मालूम चली है। गुरुजी बस आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम करना चाहूँगी। आपका अनंतम शुक्राना एक बार फिर से गुरुजी। और अरदास अब की बार मेरी गुरुजी यही है कि मेरे जो हस्बैंड हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या कभी ये चीट किया है कि, हालांकि वो उन्होंने मुझसे चीट नहीं कर सकते, इतना तो मुझे विश्वास है। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन जो उनकी हुई है ना, और ये सारा कुछ, तो जिस व्यक्ति ने करी है ना फाइनेंशियल कंडीशन, उस व्यक्ति के ऊपर ही डालो तो उसको पता लगे कि हाँ भाई, जब बिल्कुल भिखारी बन के कहाँ तुम राजा थे वहां से एकदम डाउन पे आओ, और जबकि तुम्हारी गलती नहीं है कोई, तो वो कैसा लगता है। तो ये सारी चीजें उस इंसान को ना फील होनी चाहिए। और अब इतनी अरदास है गुरुजी, अब वो इंसान कोई भी हो, आज ये 14 का मेरा सत्संग है मंगलवार का, मावस आ रही है, तो मुझे डर सा है गुरुजी, मेरे अंदर से ये डर निकालिए। और अब अगर इनमें से कोई भी ऐसी कोशिश करता है तो उसको ना इतनी स्पीड से पलट के जानी चाहिए वो चीज कि वो मेरे से करने से ना 10 बार सोचे। गुरुजी 10 बार नहीं, मैं कहूंगी 1000 बार सोचे। उसे पता होना चाहिए कि मैं आपकी बेटी हूँ। बस इतना थोड़ा सा तो होना चाहिए कि मैं आपकी बेटी हूँ बस। ये भी मैं अपने बच्चों की और पति की खातिर
अरदास लगा रही हूँ, क्योंकि मैं तो आपको सरेंडर कर चुकी हूँ, मुझे तो आपके पास आना है आज नहीं तो कल। लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चों के लिए तो गुरुजी ये अरदास ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग कब तक झेलेंगे ऐसी सब चीज़ों को। मैं अपना शुक्राना गुरुजी आपकी मंत्र जाप से ही पूर्ण करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय, सदा 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 सहाय। हे गुरुजी मेरे अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे ओम मालिक। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। जय जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग 19 जनवरी को 11 बजे सुबह के समय, दिन में मतलब 11 बजे की बात है। मैं अपने बेटे को खाना बनाकर दे रही थी, तो तभी उसके फ़ोन पर उसके कोच ने मतलब कि फ़ोटो करके पेपर की और उसके फ़ोन पर भेजा। और उसमें क्या था कि उसका मैच हुआ था और उस मैच में उसने रन बना के अपनी टीम को जिताया था। वही उसके कोच ने मतलब कि पेपर की कटिंग उसके फ़ोन पर भेजी थी। उसमें उसका पीयूष का नाम था कि पीयूष ने ही उसको मैच को जिताया है। तो संगत जी, अब बेटा इतना अच्छा खेलने लगा है, ये सब गुरुपा की ही कृपा है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना कि आप अपने बेटे पर इतनी कृपा बना रहे हो। और पहले तो गुरुपा वो ऐसे ही अंधाधुंध खेलता था, अब समझ समझ के खेलता है। अब उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट भी आने लगा है और वो समझने भी लगा है कि किस तरीके से बॉल को खेलना है। मतलब वो अपना थोड़ा दिमाग से काम लेकर अच्छे से खेल रहा है और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है। तो गुरुपा, ये सब आप ही कर रहे हो गुरुपा, सब कष्ट उसके आपने ही काटे हैं और आगे आप ही करोगे। गुरुपा, हमारा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। गुरु मेरे गुरु महाराज जी, आपका ही दिया हुआ जीवन है, आपने ही हमारे डोर को अपने हाथ में ले रखा है। मायके में रहकर बच्चे को पाल रही हूँ गुरुपा, आपको सब पता है। गुरुपा, पैसे की भी बहुत बड़ी तंगी है गुरु महाराज, जल्द से जल्द ये भी हमारी दूर हो जाए मालिक। मुझे बहुत चिंता रहती है कि आगे क्रिकेट में इतना पैसा लग रहा है, कहाँ से होगा। गुरु महाराज, जल्द से जल्द आप मेरी ये भी पुकार सुनोगे। तो गुरु महाराज इतना खुश हुआ बेटा कि मम्मी मेरा ना देखो पेपर में नाम आया है और मैंने अपनी टीम को जिताया। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना। तो गुरुपा, अब आपने मुझे कहा था कि 7 बजे मंत्र जाप किया करो संध्या बेला में। गुरुपा, मैं वो भी करने लगी हूँ, लेकिन सुबह के समय अमृत बेला में गुरुपा मैं बैठ के बिस्तर में ही थोड़ा मंत्र जाप कर लेती हूँ। 3 बजे 4 बजे जब भी मेरी गुरुपा आप आँख खुलवाते हो तो मैं तभी मंत्र जाप करके और मैं फिर लेट जाती हूँ। तो गुरुपा, आप अपनी कृपा बनाइए। और गुरुपा, मैंने सुखमनी साहिब जी का पाठ भी बेटे के लिए करना शुरू कर दिया है। गुरुपा, अब इसकी सेहत में भी काफ़ी सुधार है।
गुरुपा इसकी लीवर की समस्या सारी दूर हो जाए, जिससे बच्चा अच्छे से हष्ट पुष्ट रहे। तो गुरु महाराज ये सब अब आप ही करोगे। अब आपकी इसके 5 तारीख से पेपर हैं, 5 फरवरी से 11वीं के गुरुपा, और कॉमर्स अच्छे से मन लगा के पढ़े, खूब अच्छे पेपर दे गुरु महाराज। और अभी टूर्नामेंट के मैच और भी रहते हैं गुरुपा। जैसे ही आप उसको ब्लेस करेंगे और खुशखबरी देंगे गुरुपा, मैं अगला सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरु महाराज आपका लख लख शुक्राना बच्चे को ब्लेसिंग देने के लिए, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, जो भी मेरे सत्संग को शेयर करे गुरुपा उन्हें भी ब्लेस करना महाराज। और मैं इसके अब लगातार गुरुपा 7 मंगलवार पीयूष के चोला चढ़वाऊँगी हनुमान जी के। गुरुपा आपने मुझे कहा था कि बेटे के लिए ये करना है, तो गुरुपा मैं वो भी करूँगी। तो गुरुपा अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।